और वही स्टैंडर्ड उसे बाकी सबसे अलग करता है। वही स्टैंडर्ड, जॉन कैन वी फिक्स दिस, वही स्टैंडर्ड क्या करता है, बाकी सबसे उसे अलग करता है। और प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, हम प्रभु की उपस्थिति में पवित्र रहें। अब पवित्र हम अपने दम से नहीं रह सकते, हमें उस पवित्रता के लिए हमें प्रभु यीशु की या पवित्र आत्मा की जरूरत है। और हम कुछ दिन बाद आएंगे कि कैसे हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपना है। मैं उसमें अभी जंप नहीं करना चाहता। अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता की ओर अपने आप को बढ़ाएं। अगले 15 दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी कोशिश करेंगे कि हम पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। हालेलुया। आखिरी 15 दिन है, आज नहीं कल से हम सुबह 3 बजे उठ के दुआ भी करेंगे। हालेलुया, कल से। और सबने मुझे बोला रात के 12 बजे एक टाइमिंग दे दो, 11 बजे टाइमिंग दे दो। जरूरी है कि ऐसा टाइम उठाना है जहां तुम नींद को काबू नहीं कर पा रहे, शरीर को क्या करोगे? नींद काबू नहीं हो रहा तो शरीर तो बहुत, उससे भी डिफिकल्ट है। हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु का टाइमिंग उठाएंगे हम चौथे पहर में उठकर। और मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप आधा घंटा करो, मैं आपको कह रहा हूं अगले 14 दिन 15 मिनट्स, 3 o'clock को आपका अलार्म बजेगा, 3:15 को आप वापस सो जाओ। लेकिन वो 15 मिनट, जितने लोग भी मुझे देख रहे हो और जितने लोग भी, वी विल ऑल गो 15 मिनट्स। वो 15 मिनट कम से कम हम क्या करेंगे, एक समान परमेश्वर के पास आकर हम एक समान दुआ करेंगे। कोई आपको चेक करने नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं करेगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई नहीं करने वाला है। लेकिन खुदावंद पवित्र है। और अगर आपको, एक प्रभु के दास से किसी ने इस प्रकार से पूछा कि आप इतने अनॉइंटेड कैसे हो, और कोई नहीं है, केनेथ डब्ल्यू हेगिन बोलते हैं उन्हें। उनसे पूछा कि आप इतने पवित्र, मतलब इतने अनॉइंटेड हो, आपने इतना कुछ प्रभु के लिए कर दिया। उन्हें फादर ऑफ फेथ कहा जाता, मॉडर्न फादर ऑफ फेथ कहा जाता उन्हें। बोला इतना कैसे? तो सब उनके तरह, उन्होंने कहा इट इज माई ड्रीम टू बिकम लाइक यू। और उन्होंने बोला कि बच्चे, ये बनने के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, एक प्राइस। बोला आप जिस दिन वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन परमेश्वर आपको उपयोग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वो प्राइस बहुत, वो दाम है, वो दाम पे करना पड़ेगा। अब क्या है कॉन्सिक्रेशन? कॉन्सिक्रेशन इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। कॉन्सिक्रेशन आराधना का एक एक्ट है। जब भी हम आराधना करते हैं, कॉन्सिक्रेशन का मतलब है अपने आप को सौंपना। क्या अपने आप को सौंपने का मतलब क्या है? वो आपके शरीर के वो भाग सौंपना जो सबसे ज्यादा मुश्किल है सौंपना। अपने लाइफ के वो समय सौंपना जो सबसे मुश्किल है सौंपना। सो इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप कंप्लीटली रूटेड इन ह्यूमिलिटी। नम्रता में अपने उन चीजों को सौंपना जिन्हें सौंपना असंभव है। काफी बार प्रभु तब हमारे लाइफ में काम करता है जब हम उसके सामने वो चीजों को सौंप देते हैं जिसे सौंपने में हमें घबराहट सी होती है। अगले 14 दिन आपको अपने में देखना पड़ेगा और मुझ में देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से भाग है मेरे लाइफ में जो मेरे लिए डिफिकल्ट है सौंपना। मेरा समय, मेरा शरीर, मेरे व्यवहार, मेरा फोन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए डिफिकल्ट है, और वो चीजें मुझे क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने सौंपना पड़ेगा नम्रता के साथ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जब आप जोशुआ की किताब 3 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स नंबर 5, योशुआ की किताब 3 अध्याय 5वां वाक्य जरा हम लोग पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स नंबर 5। यहोशू की किताब 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। रीड। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य
यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। एक और बार उसको पढ़ते हैं। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, है ना, तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। अब वो वर्ड को थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखेंगे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ फॉर टुमारो, कल के लिए आज अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। हालेलुया। इसका मतलब आने वाले साल के लिए आपको अपने आप को अभी क्या करना पड़ेगा, आपको पवित्र करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, लिखा है अपने आप को कल के दिन के लिए क्या करो, पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य, सी फॉर अ मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ, आपके जीवन में अगर कल छुटकारा होना है तो आज आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पवित्र बनकर खुदा के सामने सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपके कल के सारे भलाई आपके आज के नम्रता और आज के आराधना और आज के पवित्रता पे निर्भर है। 3 चीजें लिखिए, नम्रता, आराधना और पवित्रता। फिर से बोलता हूं, नम्रता, आराधना और पवित्रता। ये 3 चीजें आपको कल एक छुटकारे की ओर लेकर जाएगा। फास्टिंग का पर्पस क्या है, आपको नम्र बनाना। बाइबल कहती है जब तुम उपवास करते हो तो तुम क्या बन जाते हो, नम्र, हम्बल बन जाते हो। जब आप हम्बल बनते हो तो आपका वर्शिप कबूला जाता है। हालेलुया। जब आपका वर्शिप सही होता है तो आपका जो वर्शिप है फिर वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया। तो इसके लिए नम्रता, आराधना और पवित्रता आपके कल के मिरेकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ छुटकारे हमें नहीं मिल रहे, कुछ चीजें हमारे सामने प्रभु ने तैयार करके रखे हुए, वो अभी तक रेडी नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए इसका मतलब है परमेश्वर 3 चीजें हमसे अभी चाहता है। पिछले 25 दिनों में खुदा ने हमें कई चीजों में नम्र किया होगा। हमारी आराधना पहले से बेहतर हुई है। अब हम आखिरी 14 दिन में कदम रख रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु चाहता है हम अपने आप को पवित्र करें। वो सारी चीजें जो हमारे लिए और खुदा को पसंद नहीं। पवित्रता क्या है, आप जानना चाहते हैं पवित्रता क्या है? पवित्रता का इन शॉर्ट वर्ड में आपको बोलूं, उसका मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन। चर्च दुनिया में हो ही नहीं सकता और दुनिया चर्च में आ नहीं सकता। हालेलुया। चर्च दुनिया में हो नहीं सकता और दुनिया चर्च में आना। जिस दिन देखिए, अब जब आप एक चर्च में जाते हैं और दुनिया आपको उसमें दिखता है, वर्ल्ड आपको उसमें दिखता है, वो चर्च नहीं है। चर्च का मतलब ही सेपरेशन है। प्रभु ने जब चर्च तैयार किया, प्रभु कह रहा है ये मैं एक अलग राज्य तैयार कर रहा हूं, एक अलग वीजा तैयार कर रहा हूं। इसमें जाने का एक अलग मोहर लगेगा, इसमें जाने के लिए अलग चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए, इंडिया यूएस में नहीं है, यूएस इंडिया में नहीं है। अगर आपको यूएस में जाना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, आपको उसे फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा, फिर आपका लेटर आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू क्लियर करके सारे चीजें 12,400 रुपए जब आप जमा करोगे, लेटर आपको मिलेगा, जाकर फिर चाणक्यपुरी जाओगे और उसके बाद वहां पे इंटरव्यू क्लियर करने के बाद पासपोर्ट आएगा, उसके अंदर मोहर लगेगा। उसके बाद भी फ्लाइट लेके जब जाओगे तो जब उतरोगे तो वहां पे इमिग्रेशन है। वो बंदा जब तक मोहर नहीं मारेगा, उसको लगा नहीं ये बंदा गलत है, ये मेरे राज्य में फालतू में रुकेगा, और वो कैंसिल करता तो अगले फ्लाइट में वापस भी भेज सकता है। मैं कह रहा हूं जब अमेरिका तक जाने के लिए हालेलुया 6-6 महीने के पेपर वर्क लग जाते हैं और इतनी सारी चीजें कर, तो जरा सोचो स्वर्ग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ऐसे ही उठा ले जाएगा। मेरे को भी रिसेंटली किसी ने कनाडा के लिए मीटिंग के लिए बुलाया, तो मेरे एजेंट ने मुझे बोला पास्टर तुरंत हम क्या करते हैं, इसे हमें करना पड़ेगा, तो इसे कम से कम 6 महीने आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, इतने लॉक्स पड़े हुए करके वीजा के लिए। 6 महीने का प्रिपरेशन, मुझे 6 महीने बाद क्या देगा, वीजा देगा। बाइबल क्या कह रही है पता है? तुम्हारे कल के मिरेकल के लिए तुम्हें आज क्या करना पड़ेगा,
तुम्हें आज पवित्र रहना पड़ेगा, आज आराधना करना पड़ेगा। कहने का मतलब तेरे 40 दिन के उपवास का असली छुटकारा 40वें दिन के बाद तुझे दिखना शुरू होगा। हालेलुया, आमीन। पता नहीं शैतान ने नए साल में क्या क्या तैयारियां की करके रखा हुआ है, मैं नहीं जानता कहां कहां क्या क्या बंधन डाले हुए हैं, लेकिन खुदा तुझे पवित्र कर रहा है, खुदा तुझे आराधना में खड़ा कर रहा है, खुदा तुझे ताकतवर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है अगले युद्ध के लिए मैं तुझे अभी तैयार कर रहा हूं। सेपरेशन, प्रभु हमें सेपरेटेड चाहता है, अलग रखना चाहता है। He wants us to be different। लेकिन चर्च का प्रॉब्लम है, चर्च दुनिया जैसा दिखना चाहता है, दुनिया के तौर तरीके अपनाना चाहता है। किसी किसी शादी में आप जाओ तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये चर्च की शादी हो रही है या कोई और शादी हो रही है। मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे ही डर लगने लगता मैं कौन सी गलत शादी में तो नहीं आगे करके। क्यों नहीं आमीन बोल रहे हैं? तुम कह रहे हो तो खुद अपने रिश्तेदारों के में गए हुए ऐसे ही होता है करके, जाना ही नहीं चाहिए। कभी लोग मेरे को बोलते कि नहीं प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। हाँ दिखा दे, इतना प्यार है तो तू नरक में भी जाके आ, शैतान को बोल दे आई लव यू, तेरे साथ रुकता हूं मैं। हालेलुया। मुझे नहीं समझ आता कि चर्च को हो क्या गया। चर्च इतनी एडजस्टिंग मेंटालिटी में कहां से चला गया, कॉम्प्रोमाइज मेंटालिटी में कहां से चला गया। चर्च का काम कॉम्प्रोमाइज करना। आपको क्या लगता है मैं तो तब भी ठीक ठाक पादरी हूं, शुक्र मनाओ यीशु नहीं है। अगर यीशु आपके चर्च का पास्टर होता तो गए। एवरी डे होलीनेस का प्रचार, एवरी डे कॉन्सिक्रेशन। मैं तो कह रहा हूं शायद होता ही नहीं कोई सर्व करने के लिए, वो तो डर डर के तो सर्व करता। यीशु के स्टैंडर्ड्स सुपर्ब है, हम उस स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, हेवन का स्टैंडर्ड। प्रभु में आज जो तैयारी होगी हमें वो इंपॉर्टेंट है। प्रभु वो स्टैंडर्ड्स को बड़े ध्यान से देख रहा है। तो चर्च का काम से कॉन्सिक्रेशन का मतलब है सेपरेटेड होना, सेपरेटेड होना, उन चीजों को अपने लाइफ से हटाना जो प्रभु का दास कहता है कॉन्सिक्रेट कर लो, कि प्रभु कल कुछ बड़ा करने जा रहा है। बोल रहा है ये समुंदर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, हालेलुया, ये नदी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो ना रहे और तुम उसमें पत्थर रख के कदम बढ़ा के आगे जाओ। हालेलुया। तुम्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना पड़ेगा। जरा देखिए आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी पवित्रता के खिलाफ खड़ी है। मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो हर दिन करते हो। कम से कम इस फास्टिंग में लोग बोलते हैं रिवाइवल रिवाइवल रिवाइवल। मेरे को तो, मैं तो थक गया हूं इस वर्ड को सुन के। रिवाइवल आ जाए, रिवाइवल आ जाए। असली रिवाइवल अंदर से शुरू होता है। असली रिवाइवल कॉन्सिक्रेशन है, असली रिवाइवल होलीनेस है, असली रिवाइवल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो व्यक्ति है जो खुदा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आज जब जोशुआ कह रहा है कि कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को बार बार कह रहा है, मैं आपको कह रहा हूं हम सबके लिए प्रभु ने छुटकारे तैयार करके रखे। इट इज ऑलरेडी देयर बुक, सब कुछ रेडी है। ऑल गॉड वांट्स इज वेरी सिंपल, कॉन्सिक्रेट। लेट मी गिव यू अनदर वर्स। निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स नंबर 9। एक्सोडस 40 वर्स नंबर 9 to 11। एक्सोडस 40 9 to 11। और अभिषेक का तेल लेके निवास का, हाँ, टैबरनेकल का, और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सम्मान समेत उसको पवित्र करना। हाँ। तब वह पवित्र ठहरेगा, तब वह पवित्र ठहरेगा। और सब समान समेत होम वेदी का अभिषेक करके, होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी, परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। और उसे क्या करना? पवित्र करना। उसे पवित्र करना। प्रभु क्या कहता है पता है? प्रभु इस प्रकार से मूसा को कहता है कि अगर तू चाहता है कि ये टैबरनेकल के अंदर मेरा प्रेजेंस रहे, तुझे सबको क्या करना पड़ेगा?
अब पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरी उपस्थिति वहां आएगी जहां पे पवित्रता होगी, जहां पे कॉन्सिक्रेशन होगा। तो वो वचन लिखा ना, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु खटखटा तो रहा है, लेकिन प्रभु तभी अंदर आ पाएगा जब अंदर वाला बाहर जाएगा। हालेलुया। तभी जो बाहर खड़ा है वो अंदर आ पाएगा। आज हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें जो प्रभु की भलाई को मेरे लाइफ में आने के लिए रोक रही है, ऐसी कौन सी चीजें जो प्रभु को मेरे अंदर आने के लिए रोक रहा है। प्रभु के दास को प्रभु बोलता है, गॉड सेज, तू चाहता है इस टैबरनेकल के अंदर मेरा प्रेजेंस आए, तू चाहता है होम बलि के अंदर भलाई आए, तू चाहता है ये होम बलि कबूली जाए। आपको पता आयुब की होम बलियों को परमेश्वर कबूलता क्यों था? हालेलुया। क्योंकि सुबह सुबह उठकर मेमने के लहू को उठाकर, हालेलुया, अब वो ताकत मेमने के लहू का नहीं था, वो ताकत उसके जीवन का था। हालेलुया। उसका जीवन मेमने के लहू के साथ मैच कर रहा था। जब आपका जीवन मेमने के लहू के साथ मैच करता है, वो लहू ताकतवर बन जाता है। हर एरा गेरा उठा के बोलेगा कि मैंने यीशु के लहू को लगाया तो नहीं काम होगा। The blood response की कौन उठा के लगा रहा है? देख रहा बड़े ध्यान से वो लहू। कोई भी बंदे को नहीं बोला परमेश्वर ने कि ये उठाओ और ये मेमने का लहू है। आपको पता किसका लहू है? यीशु का लहू है। उस लहू के लिए यीशु ने अपने पूरे चमड़े को उधेड़ दिया है। ये कोई मजाक वाली बात। मैं सोचता हूं कभी कभी, मैं प्रभु यीशु के नाम में बाड़ा बांधता हूं। बोलना कितना आसान है, जीवन देखा अपना। कितने लोग खाना खाते हैं यहां पे हाथ से? क्या करते हो आप खाना खाने से पहले? खाना खाने से पहले हाथ धोते हो। खुदा का लहू उठाने से पहले 4 बार नहीं सोचते कि मुझे कितना शुद्ध होना पड़ेगा ताकि उस लहू को मैं छू सकूं। सबको सेवकाई करनी है, पर पवित्र किसी को नहीं रहना। पास्टर कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? It is hard because it is the blood of Jesus. When you pick that camera, जब आप उस कैमरे को टच भी कर रहे हो आप, it belongs to the Lord. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे Did you consecrate it? Did you consecrate it? Did you consecrate it? मेरे को किसी पास्टर ने बोला कि पास्टर अगर आप ऐसा प्रचार करोगे चर्च में एक भी मीडिया वाला नहीं होगा। नहीं चाहिए फिर मीडिया में। आप वर्शिप टीम में आना चाहते हो, यू नो हाउ मच कॉन्सेक्रेशन इज रिक्वायर्ड। प्रभु क्या कहता है पता है? बिलू ब्रदर आपको समझ आया प्रभु क्या कहता है? मैं टैबरनेकल में अपनी उपस्थिति को लेकर आना चाहता हूं, लेकिन मूसा प्लीज तू अभिषेक का तेल लगाकर उसे शुद्ध कर दे, क्योंकि शुद्ध वाला शुद्ध जगह पे आता है। और यस आई बिलीव इन ग्रेस। मुझे पता है प्रभु कितना ग्रेशियस है, लेकिन प्लीज उसको ना, उसको फ्री मत समझ लेना, उसको इनवैल्यूएबल मत समझना। खतरनाक चीज है जो जिस चीजों को हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने हम कहा, क्योंकि हम सबको सही होना। इधर कोई भी नहीं एक व्यक्ति जिसको मैं देख के बोल सकता हूं कि कितने आसानी से बोल देते, बताए यीशु का लहू उठाओ कर लो। अरे एक यू आर पिकिंग, यू आर टचिंग द मोस्ट प्रेशियस। आपको पता क्या है प्रभु यीशु का लहू? द मोस्ट प्योरेस्ट। वो इतना शुद्ध है, इट इज सो प्योर, इतना शुद्ध है कि वो आज भी जिंदा है। बाकी सब लहू खत्म हो गए, लेकिन ये लहू जिंदा है। कभी सोचा आपने क्यों है? क्योंकि बाकी जितने लोगों के शरीर से ये निकल के आता है ना, वो सब पापी है।
लेकिन जिस शरीर में से यीशु का लहू निकल कर आया वो लहू शुद्ध था। When it comes from a holy person, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो ब्लड को आप खत्म ही नहीं कर सकते। उस ब्लड में लाइफ है, वो लाइफ खत्म ही नहीं हो सकता। और हर कोई जो उस लाइफ को छुए उसी तरीके से जैसे जिसके ऊपर से वो लाइफ निकल के आई है, उस सबको प्रभु अधिकार देना शुरू कर देता है। So चर्च, उपवास का इसी के लिए तो एलिया खड़े होके बोल रहा था, या तो बाल देवताओं की तरह बन जाओ या तो इजराइल के खुदा की ओर आ जाओ। ये जो बीच में चलने वाली बात है ना, प्लीज ये मत करा करो करके। दोनों में से कोई एक पे टिक जाओ। ये क्या है जो हम बीच में अटके हुए हैं? और फिर बार बार बोलते कोई बात नहीं, प्रभु बड़ा दयालु है, वो हमें, और वचन भी उठा लेते हम लोग। बाद में पता है क्या है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है। मैं बात कर रहा हूं, आज का मेरा प्रचार उन लोगों के लिए जो पहली बार प्रभु का वचन सुन रहे, उनके लिए है जो कई सालों से प्रभु में है। तो अगर आप पहली बार है तो बाकी मेरा सुनिए, लेकिन आज वो सुनिए जो नया नया नहीं है, वो जो सालों से खुदा में है। बोलना बड़ा आसान है, मैं पुराना विश्वासी हूं। तू ज्यादा डेंजरस है। इतना पुराना होने के बावजूद भी अगर अभी तक लहू को ऑनर नहीं किया तो ऑनर द ब्लड ऑफ जीसस। एवरीथिंग दैट वी सी, चर्च का हर एक चीज, शरीर का हर एक अंग। मूसा कैसे गया बताए? मूसा खुद प्रभु की उपस्थिति में पवित्र बनकर फिर गया उस सामान को तक छूने के लिए। प्रभु क्यों खफा था? पुराने नियम के सारे जितने भी प्रभु के दास लोग थे, 400 साल प्रभु ने बात क्यों नहीं की आपको पता है? क्योंकि जहां पे प्रभु की उपस्थिति होती थी उसको उन्होंने बिगाड़ना शुरू कर दिया था। सामान बिना प्रेयर के जाके छूते थे, सामान बिना पवित्रता के साथ जाके छूते थे, और प्रभु को नफरत था वो चीज। तो प्रभु ने कहा अब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और प्रभु ने कहा मैं थक गया इन लोगों से, इसके लिए प्रभु ने बोला अब मैं अपने लिए खुद एक प्रीस्ट चुन रहा हूं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। He became our high priest. So इसके लिए people of God, it is important we understand कि हम सबको सेवा करना है, पर सेवकाई का मूल पवित्रता है। सेवकाई का मूल ये नहीं है कि आप कितना बढ़िया प्रचार करते हैं, मूल ये नहीं है आप कितना अच्छा गाते हैं, मूल ये नहीं है आप कितनी बड़ी प्रार्थना कर सकते हैं। These things actually don't matter. आपके बड़े शब्द खुदा के पास पहुंचेंगे नहीं अगर जीवन सही नहीं है तो, क्योंकि प्रार्थना नहीं सुनाया जा रहा। खुदा प्रार्थना करने वाले को देख रहा है। हालेलुया। प्रचार नहीं सुन रहा है खुदा, प्रचार करने वाले को देख रहा है। आराधना नहीं कबूल रहा है खुदा, आराधना करने वाले को देख रहा। Wish we understood this concept. मैंने आपको बोला ना, दुनिया का सबसे खतरनाक दिन पता है हमारे लिए क्या होगा? कि हम सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं और प्रभु है ही नहीं वहां पे। Be hard. Consecration. अपने आप को प्रभु के सामने 100% देना पड़ेगा। खुदा मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसमें फंसा पड़ा हूं, पवित्र आत्मा मुझे मदद चाहिए। God will help you. God loves people who are ready to put effort. मूसा गया और एक एक चीज को उसने क्या किया? प्यूरिफाई किया। Let me give you another, एक और वर्स मैं आपको देता हूं। Exodus 29, 36, 37 देखिए। I love this. ये सब चीजें तो हमारे चर्च में बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। निर्गमन की किताब 29वां अध्याय 36 और 37। At least if we can just put the word. अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए
उसका अभिषेक करना। हाँ। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना और वेदी परम पवित्र ठहरेगी और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। 7 दिन तक बोला है। वेदी क्या? ऑल्टर। वेदी क्या है? ऑल्टर। बोला इस ऑल्टर के लिए 7 दिन तक क्या चलना चाहिए? इंग्लिश में लिखा प्यूरिफाई द ऑल्टर बाय मेकिंग अटोनमेंट फॉर इट एंड अनॉइंटेड टू कॉन्सिक्रेट इट फॉर 7 days मेक अटोनमेंट फॉर द ऑल्टर एंड कॉन्सिक्रेट। बोला 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन तक क्या करना है? हफ्ते के हर दिन को उठाकर, बिकॉज इन गॉड्स टाइम टेबल टोटल 7 ही है। प्रभु ने पूरे भूखंड को बनाया 6, 7वां पवित्र दिन है। भूखंड के हिसाब से परमेश्वर ने सब कुछ 7 days। फॉर गॉड इट इज ऑलवेज 7, फॉर द डेविल इट इज ऑलवेज 6। प्रभु ने कहा 7 दिन तक एवरी सिंगल डे बंदा 7वें दिन कदम रखे। इसके लिए 7 दिन तक क्या करना चाहिए? पवित्र भी करेगा, अटोनमेंट भी करेगा, 7वें से कॉन्सिक्रेट मतलब उसे सौंपेगा। प्रभु मैंने ये किया, अब आपको दे रहा हूं। प्रभु मैंने ये किया, आपको दे रहा हूं। प्रभु ये किया, आपको दे रहा हूं। और फिर वो वेदी पवित्र रहनी चाहिए। फिर लिखा है कि अगर वो वेदी पवित्र रहेगा तो जो कोई उसे छुएगा वो भी क्या बन जाएगा? Whoever touches, holy का मतलब क्या है? जब आप बोलते हो परमेश्वर पवित्र है, उसका मतलब क्या है? पवित्र। जब आप बोलते हो प्रभु पवित्र है, उसका मतलब क्या आपको पता है? उसमें रोग नहीं है, उसमें पाप नहीं है, उसमें कंगाली नहीं है, उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसके अंदर कमी नहीं है, उसके अंदर विरोध नहीं है। हालेलुया। प्रभु परफेक्ट है। प्रभु के अंदर सब कुछ भला, ताकतवर, अच्छा है। हालेलुया। बट अगर हम कॉन्सिक्रेट करना चाहते ही नहीं है तो कभी भी हम उस लेवल तक प्रभु के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं नहीं जानता खुदा अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर नहीं आया अगले साल तो हमारे पास 1 साल और है, और बेहतर बनने के लिए, और बेहतर बनने के लिए।